हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि जिसके अंदर यदि आप इनपुट नेगेटिव या पॉजिटिव डालें तो वो ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा व्यक्ति है, यदि आप उससे नेगेटिव उसके अंदर थॉट डालेंगे या पॉजिटिव डालेंगे वो हमेशा पॉजिटिव निकालता है। मतलब आप उसके अंदर नेगेटिव थॉट डालेंगे तो भी उसको वो आउटपुट में आपको पॉजिटिव ही देगा, मेरी तरह। तो आज एक टॉपिक के साथ में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू, जिसे हम मॉडुलस या मॉड भी बोल देते हैं। तो इस पर थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बेसिक आपको पढ़ा रहा हूँ। यहाँ आप एक चीज समझ लें, एक पॉइंट समझ लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मॉड होता है, जो मॉडुलस या एब्सोल्यूट जो वैल्यू होती है, हम एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ रहे हैं, नॉट हम मॉडुलस फंक्शन। हम केवल मॉडुलस कैसे काम करता है ये पढ़ रहे हैं, हम मॉडुलस फंक्शन नहीं पढ़ रहे हैं। तो जो उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो कैसे निकालते हैं ये अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आप स्टार्ट करते हैं कि मान लीजिए अपने पास में कुछ इस तरीके की वैल्यू है। आप समझिए कि ये अपने पास में है माइनस के 5 और एक अपने पास में है प्लस के 5 और एक अपने पास में है 0। अब यदि हम इन तीनों पर और लगाते हैं तो आंसर क्या आएगा, तो आप समझेंगे। इस पर लगा रहे हैं हम मॉड, तो मॉड लगाने पर हमने लगा दिया इस पर मॉड, इस पे लगा दिया मॉड, इस पे लगा दिया हमने मॉड। आप देखेंगे कि ये जो मॉड है, जो ये मॉड है अपने पास में, ये यहाँ पे हमने मॉड लगा दिया। इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि आप नेगेटिव में भी आप कुछ भी इनपुट डालेंगे वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब ये कि अपने पास इसका आंसर प्लस का 5, इसका आंसर प्लस के 5, इसका आंसर 0। एक बात तो समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी सी कि यार आप कुछ भी डालेंगे ना, आंसर 0 से छोटा होने वाला नहीं है। यदि मान लीजिए आपने माइनस के 1/2 है और इस पे लगा दिया मॉड, मॉड का जो सिंबल होता है वो दिस मींस दो पैरेलल लाइंस होती हैं। इस तरीके से हम इसको हम बोलते हैं मॉड या मॉडुलस। तो यहाँ पर आप समझ लेना है, कई बुक्स में कई ऑथर इसको मॉड भी यूज करते हैं, कई इसको मॉडुलस भी बोल देते हैं। आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, वो लिख के देगा। जो सिंबल है, जो साइन है, ये आपके पास में मॉड का है। आप देखेंगे माइनस के 1/2, तो माइनस के 1/2 की बात करें तो तुम्हारे पास इसका जो आंसर है वो प्लस के 1/2, ऑलवेज आंसर प्लस का आएगा। यदि मान लीजिए आपने माइनस के 1/3 डाल दिया तो भी इसका आंसर क्या हो सकता है कि इसका आंसर होगा आपके प्लस के 1/3। एक बात तो क्लियर होगी, आप कोई भी नेगेटिव डाल रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है, 0 डाल रहे हैं तो जिसमें 0 आ रहा है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो डेफिनेशन है वो कैसे बनती है। इसकी डेफिनेशन ये बनती है कि यहाँ पर जो मॉड ऑफ एक्स है, ध्यान से मेरी बात को सुनना है, जो मॉड ऑफ एक्स है इसका मतलब ये हो गया कि या तो तुम्हारे पास जो एक्स है वो कैसा हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। यदि एक्स माइनस का होगा तो उसकी वैल्यू हमेशा कैसी होती है, लेस देन 0 होती है। और यदि तुम्हारे पास प्लस का होता है तो एक्स की वैल्यू हमेशा कैसी होती है, ग्रेटर देन 0 होती है, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। अब इक्वल टू का जो सिंबल है उसको आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ इसके अंदर केस नहीं है। लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ध्यान देना पड़ता है कि कहाँ पे लगाए हैं और क्या उसके अंतर्गत जो वैल्यूज हैं वो आ रही हैं, वो बात की बात है। अभी हम यहाँ पर इक्वल टू यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। मोस्टली ऑथर जो है वो दिस ग्रेटर देन के साथ में और इक्वल टू लगाते हैं, और इक्वल टू को जो लगाते हैं जो सिंबल है वो ग्रेटर देन के साथ में लगाते हैं। हम डिस्कस करें कि ये जो अपने पास में मॉडुलस है इसको किस तरीके से हम करते हैं। इसके अंदर दो टाइप के क्वेश्चन चलेंगे, एक चलेंगे इक्वल टू में और एक चलेंगे इनइक्वलिटीज में। तो यदि हम बात करें तो किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, तो हम बात करेंगे यहाँ पर कि अपने पास में इक्वल टू मतलब तुम्हारे पास इक्वेशंस हैं, यहाँ तुम्हारे पास बनेंगी इक्वेशंस और एक साइड में मान लो तुम्हारे साथ बन रही है इनइक्वलिटीज। तो आप दोनों चीजों को बहुत ही अच्छी से मैं आपको इनइक्वलिटीज मैंने आपको पढ़ा दी है, इनइक्वलिटीज। तो अब यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दें कि यदि हम यहाँ पर कुछ पढ़ें, इनइक्वलिटीज की बात करें तो किस तरीके से इनइक्वलिटीज पे काम करें।
यदि हम डिस्कस करें इनइक्वलिटीज पर तो ये ठीक है। तो यहां पर डिस्कस करेंगे इनइक्वलिटीज पर, तो अपने पास में इक्वेशंस और इनइक्वलिटीज, तो दोनों पे काम करना है, एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझते हुए चलना है। देखिए बेटा, जो इक्वेशंस होती है जिसमें इक्वल टू का साइन आता है ना, वो इक्वेशंस होती है, और जिसमें कुछ इस तरीके से आते हैं, लेस देन ग्रेटर देन आते हैं। जैसे अपने पास में आ गया लेस देन, मतलब ये आ गया a इज ग्रेटर देन b, ऐसा। जहां पर ये वाले सिंबल्स यूज होते हैं ना, ये वाले सिंबल्स यूज होते हैं, ये इनइक्वलिटीज के अंदर आते हैं। यहां की बात करें तो यहाँ पर एक सिंबल यूज होता है जिसे बोलते हैं इक्वल टू का, ये अपने पास इक्वल टू का सिंबल यूज होता है, इक्वल सिंबल यूज होगा। तो यहाँ पर आपको समझ लेना है कि इक्वेशंस कौन सी बनती है और इनइक्वलिटीज कौन सी बनती है। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं हम, एक एक चीज को ले लेकर के आपको समझना होगा कि यदि मान लीजिए ये कोई क्वेश्चन है अपने पास में मॉड ऑफ एक्स, अभी मैंने आपको बताया था बाय डेफिनेशन से भी मैं इसको बोल सकता हूँ, जो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि इसका आंसर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। कहने का मतलब इसका आंसर कभी भी आपका 0 से कम नहीं हो सकता है। एक पॉइंट अपने पास में ये हो गया, पॉइंट नोट कर लेंगे आप लोग कि इसका आंसर कभी भी लेस देन 0 नहीं होगा, इसका आंसर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि 0 पे 0 हो जाता है और 0 से कोई भी वैल्यू छोटी या बड़ी लेते हैं तो आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आता है, और जो पॉजिटिव है उसे हम ग्रेटर देन 0 बोलते हैं। एक बात और समझ लो, ये समझ में नहीं आ रही हो तो ये बात भी आप समझ लो। तो एक पॉइंट में आपको और समझा देता हूं। मान लीजिए अपने पास में इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करी हमने, अब ये एक मैं आपको समझा देता हूं जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आए, क्यों किसको नेगेटिव क्यों किसको पॉजिटिव बोलते हैं। एक ट्राइकोटोमी का एक रूल होता है, ट्राइकोटोमी का रूल मतलब तुम्हारे पास में ये ए है, यहां पर तुम्हारे पास ए की वैल्यू तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास पॉइंट है 0। सुनना ध्यान से, यदि ए की वैल्यू तुम्हारे पास 0 के बराबर है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि 0 से बड़ी है, 10 साइड में जा रही है, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो वो हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। एक बात तो ये क्लियर होनी चाहिए, ट्राइकोटोमी का रूल कहता है कि पॉजिटिव नंबर्स काउंट किए जाएंगे यदि 0 से बड़ा है तो, यदि वह नंबर 0 से छोटा है तो दिस मींस वह हमेशा उससे हम नेगेटिव बोलते हैं। एक बात क्लियर, दिस मींस ये पॉइंट भी अपने पास में क्लियर हो गया, उसे हम नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं, ट्राइकोटोमी का रूल। अब यहाँ पर इक्वल टू 0 या फिर साथ में ये 0 ले ली जाएगी, तो मैंने आपको सिखाए थे नॉन नेगेटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव पॉजिटिव समथिंग होकर के मैंने आपको एक रूल समझाया था नंबर सिस्टम के अंदर, तो वहां से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यदि ये दोनों बातें साथ साथ चल रही हैं तो तुम्हारे पास ये बन जाएंगी इनइक्वलिटीज। यदि केवल ये चल रहा है पॉइंट, देखो 3 पॉइंट तुम्हारे पास यहाँ पर हो, अगला पॉइंट ऐसे बन सकता है कि जिस मींस a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर तुम्हारे पास बन सकता है a लेस देन इक्वल टू 0। देखो 1 2 3 4 5 तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। इसको तो हमेशा लिखते हैं जब भी इक्वल टू का सिंबल आता है तो वो हमेशा आएगा इक्वेशंस के अंदर, इस तरीके से आ जाए या फिर अपने पास में इस तरीके से आए। ये 4 तरीके जो है ये तुम्हारे पास काउंट किए जाते हैं इक्वलिटीज के अंदर। ये मैथमेटिक्स का बेसिक टूल है, यदि ये समझ में आ गया तो दिस मींस आपकी जर्नी एडवांस तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी जर्नी में एडवांस तक पहुंचने के लिए। तो पहली बात तो ये कि तुम्हारे पास जो इक्वेशंस हैं वहां पर इक्वल टू का साइन आता है, और जहां पर तुम्हारे पास इनइक्वलिटीज है वहां तुम्हारे पास ये आता है। तो हम बात कर रहे थे कि दिस मींस डेफिनेशंस ऑफ, हम डिस्कस कर रहे थे डेफिनेशंस ऑफ मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इसकी हो गई डेफिनेशंस जो मैंने अभी लिखवाई थी। यहाँ पर x क्या हो सकता है, यहाँ पर x ये हो सकता है, या तो x की वैल्यू x आएगी, मतलब सुंदर ध्यान से, इसके अंदर क्या हो सकता है, इसके अंदर x प्लस का भी हो सकता है, और इसके अंदर x कैसा हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। यदि x प्लस का हुआ तो तुम्हारे पास इसका ये मतलब हुआ कि x की वैल्यू कैसी होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो गया, x लेस देन तुम्हारे पास 0 हो गया। यदि x नेगेटिव का हुआ तो हमेशा 0 से छोटा होगा,
तो ये तुम्हारे पास पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे कि पहली बात तो जो मॉड है उसको ओपन करते हैं तो क्या आता है। सुनना ध्यान से, फिर मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर तुम्हारे पास ये मॉड है, यहां पर ये मॉड है। यदि इस मॉड को हम हटाते हैं तो तुम्हारे पास ये माइनस के एक्स और ये प्लस के एक्स, ये बात समझ में आई या नहीं? ये ऐसा हो सकता है कि मतलब माइनस के एक्स और तुम्हारे पास प्लस के एक्स। एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात हम ये कहते हैं कि यहां पर अब तुमको क्वेश्चंस कैसे करने हैं, क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, इस बात को आप समझेंगे। पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं कि यहां पर तुम्हारे पास इक्वेशंस आ गई कि मॉड ऑफ एक्स, उसने बोल दिया इक्वेशंस। देखो यहां पर तुम्हारे पास इक्वेशंस की बात कर रहे हैं जिसमें इक्वल टू 0 आया है। यहां पर आप देखेंगे मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 0। आप कॉमन सेंस यूज कीजिए कि यहां पर हम एक्स की क्या वैल्यू लें जो तुम्हारे पास 0 आ जाए। तो हमने यहां पर पुट कर दिया 0 और 0 पे लगा दिया मॉड, तो ये हमेशा तुम्हारे पास कितना आ गया 0। कोई दिक्कत किसी को भी नहीं है, होगी भी नहीं। अब यहां पर हम डिस्कस करते हैं कि अपने पास में दूसरा सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि मॉड में अपने पास में यहां पर x है इक्वल टू में अपने पास 1 है। समझना ध्यान से, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो कॉमन सेंस की बात करें, हम पहले कॉमन सेंस पे काम करेंगे और जो फिर उसके बाद में हम मैथमेटिकली तरीके से काम करेंगे। यदि हम यहां पर पुट कर दें 1 तो इस पे लगा दें मॉड, तो ये तुम्हारे पास कितना हो गया, कोई दिक्कत अपने को नहीं, क्योंकि हमें पता है कि माइनस का भी लगाते हैं यहां पर हम तो भी तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 1। अब वो ये पूछेगा आपसे कि मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स, तो एक्स की तुम्हारे पास दो वैल्यू आ गई, एक तुम्हारे पास 1 और x इक्वल टू अपने पास माइनस के 1, ये तुम्हारे पास x की दो वैल्यू आ गई। यहां तक आपने को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यदि हम करें और छोटे छोटे से 2-3 क्वेश्चंस ले लेते हैं और फिर हम इसको करेंगे अलग तरीके से कि यहां तुम्हारे पास x, यहां पर x इक्वल टू अपने पास में है 2, तो अपने को पता है कि यहां पर x की वैल्यू या तो प्लस के 2 होगी या तुम्हारे पास x की वैल्यू तुम्हारे पास माइनस के 2 होगी। यहां भी अपने को कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम यहां से x की वैल्यू लिखें तो x इक्वल टू माइनस के 2 प्लस के 2, इसके आंसर आ गए। हमें ऐसे लग रहा है कि यदि इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा तो हम आसानी से कर सकते हैं। अब इस बात को थोड़ा सा समझेंगे। अगला जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे समझो कि यदि मान लीजिए हमने यहाँ पर x माइनस के 1 कर दिया इक्वल टू कर दिया 0, या अब यही समझ लो। अब अपने को ये बताना है कि यहाँ पर जो x की जो वैल्यू है और भी कुछ कर सकते हैं क्या, मान लीजिए 10 कर देते हैं इसको। आप समझो x माइनस 1 इक्वल टू 10, ये अपने को दिया हुआ। तो यहाँ इसका मीनिंग क्या हो गया कि अपने को फाइंड द वैल्यू ऑफ द x निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस छोटी छोटी सी बातों को आप समझते चलिए। यहाँ पर ये जो तुम्हारे पास जो पॉइंट है उसको आप थोड़ा समझेंगे। हम ये कह रहे थे आपसे कि यहाँ पर क्या कुछ कर सकते हैं। एक तो हम कुछ कर सकते हैं 11 माइनस के 1 करते हैं तो तुम्हारे पास में 10 हो जाता है, और 10 का तुम्हारे पास मोड करते हैं तो अपने पास 10 हो गया। एक अपने पास x की जो वैल्यू है वो अपने पास में आ गई 11। तो लगभग ये आंसर सभी बच्चों को आ जाता है, लेकिन आप थोड़ा सा और सोचिए। यहाँ पर पहले हम आपको बिल्कुल एक ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं, उसके बाद में फिर आपको हमें बिल्कुल जो क्वेश्चंस को देखते ही आप सॉल्व करेंगे ये चीज बताएंगे आपको। पहले ऑब्जर्वेशन कि मैथमेटिक्स के अंदर पहले ऑब्जर्वेशन चलता है, फिर वहां पर एक पैटर्न बनता है, उसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर यदि हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दें माइनस के 9, ये लीजिए यहाँ पर हमने पुट कर दिया माइनस के 9 और यहाँ पर अपने पास माइनस के 1 है। अपने को पता है माइनस के 9 और माइनस के 1 तुम्हारे पास होते हैं माइनस के 10, और माइनस के 10 को हम सॉल्व करते हैं तुम्हारे पास मोड लिखा हुआ है, तो इसलिए तुम्हारे पास आंसर आ गया प्लस के 10। यहाँ तक हर बच्चे का दिमाग नहीं पहुंच पाता है। तो यहाँ अपने पास में जो x की जो वैल्यू है, x की दो वैल्यू तुम्हारे पास आ गई है, एक तो माइनस के 9 और एक अपने पास में 11। तो यहाँ पर तुम्हारे पास x के दो आंसर आ गए। ये बात रही इक्वेशंस की। अब इनको हम सॉल्व करते हैं एक ऐसा तरीके से कि जो तुम्हें इतना सोचना ना पड़े।
डायरेक्ट अपने समझ में आना चाहिए, ऐसा अपने को पॉइंट करना है। आप सब समझते हैं और आप देखेंगे बेसिक से स्टार्ट हमने किया है और इसी तरीके से हम आगे भी बढ़ेंगे। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि यदि तुम्हारे पास में x की जो वैल्यू है, यदि मॉड को हटाते हैं तो वहां पर जो वैल्यू है वो तुम्हारे पास कैसी आती है, प्लस की या माइनस की। टेक्निक समझना है अपने को, किस तरीके से काम करना है। यहां पर अपने पास लिखा हुआ मॉड ऑफ x, जिस मॉड को हटाते हैं तो या तो प्लस का x आएगा या माइनस का x आएगा। सुनना ध्यान से, हमने मॉड को हटाया है तो जो तुम्हारे पास x है वो प्लस का भी हो सकता है और तुम्हारे पास माइनस का भी हो सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने अभी तो आपको बताया था। यहां तुम्हारे पास 5 है तो इसकी तुम्हारे पास 5 है, यहां तुम्हारे पास माइनस के 5 है मॉड के अंदर तो इसकी वैल्यू 5 है। अब इन दोनों की जो वैल्यू है प्लस के 5 है। अब प्लस के 5 तो ऑलवेज पॉजिटिव का है, तो मैं यदि ये बोलूं दिस मींस तुम्हारे पास किसी की वैल्यू कितनी है, 5 है, मतलब मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 5 है, तो x की वैल्यू बताओ। तो x की तुम्हारे पास क्या हो सकती है, माइनस के 5 भी हो सकती है और प्लस के 5 भी हो सकती है। इसका ये मीनिंग है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि यदि मैंने ये यहां से ये मॉड हटाया तो तुम्हारे पास माइनस के 5 और प्लस के 5 आ गए। अब यदि हम यहीं पे ये काम करें, इसको यहां पर हम ये काम करें कि मॉड को हटाया तो तुम्हारे पास प्लस का x आ गया, तुम्हारे पास कौन आ गया, माइनस का x आ गया। ठीक है, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर समझेंगे अगला पॉइंट। अब यहां पर आगे तुम्हारे पास x माइनस के 1 अपने पास आया था, इज इक्वल टू में अपने पास कितना था, यहां पर चेक करते हैं क्वेश्चंस को, इज इक्वल टू में 10। तो यहां पर आप देखेंगे तो इज इक्वल टू में दे दिया 10। क्लियर पॉइंट। अब देखिए मजेदार बात, हमने ये बात पढ़ ली है, यहां से ऑब्जर्व कर लिया है कि भैया जो तुम्हारे पास ये जो मोड में जो लिखा होता है ना, इस मोड में जो लिखा हुआ होता है यदि एक से ज्यादा है तो मत लिखिए एक से ज्यादा, ये x माइनस के 1 है और ये तुम्हारे पास x माइनस के 1 है। अब ये तुम्हारे पास x माइनस के 1, ये तुम्हारे पास x माइनस के 1। यदि हमने यहां से मोड हटाया, एक के सामने सिंबल आएगा प्लस का, एक के सामने कितना आएगा, माइनस का। अब इज इक्वल टू तुम्हारे पास कितना चल रहा है, 10, इज इक्वल टू तुम्हारे पास कितना चल रहा है, 10। क्लियर पॉइंट। अब देखिए यहां से एक चीज बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करनी पड़ेगी आपको कि यदि हम यहां पर देखें तो यहां पर तुम्हारे पास x माइनस के 1 इज इक्वल टू 10 है, क्योंकि यहां पर प्लस का सिंबल को चेंजिंग नहीं होती है। ये तो आप बेसिक बातें जानते होंगे। यहां पर देखो, यहां तुम्हारे पास लगा हुआ है जी माइनस का। जब तुम्हारे पास ये माइनस का लगा हुआ है तो इस माइनस को इधर लेके जाएंगे तो यहां तुम्हारे पास हो जाएगा प्लस का। तो दिस मींस x माइनस के 1, मतलब इसके सामने सिंबल आ गया प्लस का। इसको लिखो या मत लिखो, तो यहां पर लिखें या ना लिखें, दिस मींस अंडरस्टूड होता है, नहीं लिखा होता है, लेकिन ये माइनस इधर पहुंच गया, अपने पास में तुम्हारे पास में आ गया माइनस के टाइम। अब यहां से भी एक पैटर्न बनकर तैयार हो रहा है, सुनते जाना, ध्यान से सुनते जाना है आपको, कि यहां पर बिल्कुल एक बात क्लियर हो गई कि यहां से हमने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। एक बात तो समझ में आ गई, यहां बहुत ही अच्छे समझ में आ गई। यहां पर x माइनस के 1 है, यहां पर x माइनस के 1 है, यहां पर भी x माइनस के 1 है। यदि हम सीधा इसको ऐसे ना करते x माइनस के 1 इज इक्वल टू में प्लस माइनस के 10, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं तो क्या ये गलत हो जाएगा क्या? सभी का यही तो बनता पैटर्न, आप देखेंगे तो पैटर्न यही तो बन रहा है। देखो यहाँ पर x माइनस के 1 इक्वल टू कितना है, 10, x माइनस के 1 इक्वल टू कितना है, माइनस के 10। तो हमने लिख दिया जी x माइनस के 1 इक्वल टू कितना होता है, प्लस माइनस के 10 होता है। तो आगे से इस बात को हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक रूल यदि हम बनाना चाहें तो अपने पास एक रूल बनकर तैयार हो गया। यदि यहाँ पर x माइनस के a है, ये तुम्हारे पास मॉड में है, इजिकल टू अपने पास b है, तो यहाँ पर x माइनस के a और इजिकल टू में प्लस माइनस के b लिखेंगे। इस बात को आप थोड़ा सा नोट कर लें, आगे से तुम्हारे पास ये शॉर्ट ट्रिक का काम करेगी। पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर हो गया। x माइनस के a इजिकल टू प्लस माइनस के b। जब हमने मोड को हटाया, ये छोटा ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, कहीं इसको मोड समझ लें आप। मोड के अंदर सीधे सीधे दो वर्टिकल लाइंस होती हैं, उनके बीच में जो नंबर लिखा होता है तो हम बोलते हैं मोड ऑफ। पॉइंट क्लियर। यहां पर तुम्हारे पास ये भी क्लियर हो गया। हमें निकालना है आंसर। आंसर देखो कैसे निकालेंगे। यदि हम यहां से बात करें इसकी, तो यहां पर x तुम्हारे पास माइनस का है, तो इधर जाए तुम्हारे पास हो जाएगा प्लस का, तो x की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई, 11। तो अपने पास x की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई, 11।
यहां से बात करें हम तो यहां से आप देखेंगे कि x तुम्हारे पास कितना है, मार्च के 10 है, मार्च के 1 है, ठीक है, सॉरी ये माइनस के इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो तुम्हारे पास हो गया प्लस का, तो x इजिकल टू अपने पास हो गया मार्च के 9, तो x इजिकल टू अपने पास मार्च के 9 हो गए। अब आप देखेंगे तो अपने पास x की दो वैल्यूज आई हैं, एक तो अपने पास में यही पूछता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द x, तो x की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक तुम्हारे पास x की जो वैल्यू है वो अपने पास आ गई मार्च के 9 और दूसरी जो वैल्यू है वो तुम्हारे पास x इक्वल टू 11। तो ये तुम्हारे पास बिल्कुल बेसिक मोड है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए हमारा जो एम है, जो हमारा उद्देश्य है वो है कॉन्सेप्ट टू रैंक। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो रैंक तो आनी आनी है। आप जब भी कुछ काम करें तो उसको ये मत करो कि मुझे कोई एग्जाम क्लियर करना है, मुझे एडवांस निकालना है, मैं एडवांस के लिए पढ़ रहा हूँ। नो नो नो, आप उसको ऐसे समझो कि आप कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, आप कुछ लर्न कर रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं। यदि आप कुछ सीख रहे हैं तो आप समझ लेना कि आप एडवांस में निकाल देंगे, मैथ्स में निकाल देंगे, एडवांस निकाल देंगे, आईटी जेम निकाल देंगे, नेट निकाल देंगे, गेट निकाल देंगे, इसरो निकाल देंगे, आईएएस निकाल देंगे, सब एग्जाम आप निकाल सकते हैं यदि आपने कॉन्सेप्ट पे काम किया हुआ। तो यदि आप केवल फोकस कर रहे हैं कि नहीं नहीं मेरे को तो एडवांस 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 रात दिन ऐसे कर रहे हैं, तो फिर कुछ नहीं कह सकते। कहने का मतलब यह कि आपको, आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक लर्नर हैं और लर्नर का काम होता है केवल सीखने का। आप सीख रहे हैं और सबसे ज्यादा सीखने पे आप फोकस कीजिए कॉन्सेप्ट पे। यदि आप कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं तो अपने को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो याद तक आप इसको लिखिए। नेक्स्ट स्लाइड पे काम करते हैं। अब देखेंगे आप, अब आप बताएंगे, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे बताएंगे, बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस के 5 इज इक्वल टू 15। अपने को इसका निकालना आंसर। आप निकालेंगे आंसर, देखते हैं कि आपका आंसर क्या मैच करता है। क्या हमने अभी सीखा था कि x माइनस के 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस के 15 करना होता है। कहने का मतलब यह है कि x माइनस के 5 इज इक्वल टू एक बार प्लस के 15 और एक बार आप लिखेंगे x माइनस के 5 इज इक्वल टू माइनस के 15। पॉइंट क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। यहां से हमने x की निकाली वैल्यू, तो आप पुट करेंगे कि 15 प्लस के 5 और x इज इक्वल टू अपने पास आ गया 20। तो यहाँ पर x की एक वैल्यू अपने को मिलेगी 20, दूसरी वैल्यू के लिए निकालते हैं। यहां से x इज इक्वल टू मार्च के 15 प्लस के 5, अपने पास x की जो वैल्यू है वो तुम्हारे पास कितनी आ गई, मार्च के 10। अब ये बात जानते होंगे कि भैया तुम्हारे पास मार्च के 15 है प्लस के 5 है, तो आप मार्च के 15 में से प्लस 5, ये समझो किसी व्यक्ति पर 15 रुपए का खर्च है और उसके पास कैसे 5 रुपए आ जाते हैं, तो उसके पास कर्ज कितने का रह गया, 20 का। कर्ज का मतलब क्या हो गया, माइनस। ये लगा पॉइंट क्लियर है? तो अपने पास x की कितनी वैल्यू आ गई, 20, और तुम्हारे पास आ गई मार्च के 10। चेक करते हैं, यदि यह 20 पुट करते हैं, 20 मार्च के 5 इक्वल टू 15 होता है, कोई दिक्कत नहीं। मार्च के 10 पुट किया, मार्च के 10 और मार्च के 5 मतलब किसी व्यक्ति पे 10 रुपए का कर्ज है और 5 रुपए का भी कर्ज है, तो उस पर टोटल कर्ज कितने का हो गया, 15 का। ऊपर से क्या लगा दिया हमने, और मतलब कर्ज माफ। कर्ज माफ नहीं, उल्टा उसको जितना कर्ज है उसको उतने रुपए और दे दिए, मतलब कर्ज खत्म करके उसको एक्स्ट्रा दे दो। ये समझो, जैसे मान किसी व्यक्ति पे 15 रुपए का कर्ज है, आपने क्या किया, उसको 15 रुपए का जो कर्ज है वो चुका दिया और उसको 15 रुपए और दे दी, मतलब कितना पॉजिटिव हो गया वो, 15 पॉजिटिव में हो गया। तो यहाँ पर देखो पहले नेगेटिव में 15 आया था, लगा दिया और तुम्हारे पास कितना आ गया। ऐसा सरकार कर दे, मजे मजे। जिस सरकार ऐसे तो करती है, जिस व्यक्ति पे मान लीजिए 10,000 करोड़ का कर्ज है तो उसका 10,000 करोड़ माफ कर देती है और उल्टा उसको 10,000 करोड़ और दे देती है। क्या अजीब बात है। देखिए पूरा मैथमेटिक्स पे काम कर रहे हैं ना लोग, है ना। लोग कहते हैं कि मैथमेटिक्स कहाँ पे यूज होता है, देखो यूज कर दिया ना हमने मैथमेटिक्स। अभी हमने मैथमेटिक्स में मोड यूज कर दिया कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ऐसे करती है। तो पूरा जो है गवर्नमेंट जब ऋण देती है और जब ऋण देती है और वो नहीं भरता है तो उसका वो पहले माफ करती है,
फिर जितना रेट उस पर था उसको इतना और देती है। इसका मतलब वो मॉडुलस पे काम कर रही है, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू पे काम कर रही है। कितना अच्छा टॉपिक आ गया। लोग बोलते हैं कि जी ये यूज कहाँ होता है, बता दिया मैंने कहाँ पर यूज होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब इस तरीके से आपको निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर आप समझेंगे कि यदि मान लीजिए अपने पास में इस तरीके का कोई क्वेश्चन है कि जी x माइनस के tan 5 है इज इक्वल टू अपने पास में 0 है, तो आप इसको तो दिखा सकते हैं कि x की तुम्हारे पास कितनी आ गई, x माइनस के 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस के 0, और 0 का प्लस माइनस कोई काम नहीं करता है क्योंकि 0 इज न्यूट्रल वैल्यू। ठीक है, माइनस में 0 तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में तो इसलिए वो नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो यहाँ से x की तुम्हारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। चलो यहाँ तक हमने 0 तक पहुंच चुके हैं। अब 0 के थोड़ा सा नेगेटिव चलते हैं। यदि यहाँ पर x माइनस के 5 है और ये मोर लगा हुआ है इज इक्वल टू माइनस के 2, ना बाबा ना, ऐसा नहीं हो सकता। हमने आपको बताया था कि मोड के अंदर कभी भी आंसर नेगेटिव में हो ही नहीं सकता है, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, या तो 0 होगा या पॉजिटिव का होगा। तो ये तो माइनस में 2 है, तो आप यहाँ पे पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ द x, तो बोल देना भैया इसका जो आंसर है x इज नॉट डिफाइंड, एनडी लिख देना आप शॉर्ट में, वो समझ जाएगा भाई ये एनडी मतलब नॉट डिफाइंड है, मतलब x की कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा सेट पे पूछेगा, तो सेट के अंदर बताए होंगे मैंने आपको कि कोई वैल्यू नहीं होती तो उसका आंसर क्या होता है, 5 होता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपकी में। तो यहाँ पर हमने जो इक्वल टू वाली जो बातें हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं। तो यहाँ पर ये एक पॉइंट है वो तुम्हारे पास क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं। यहीं पर हम एक छोटा सा और क्वेश्चन लेते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन और लेते हैं कि भैया बताओ x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 2 मॉड में इज इक्वल टू माइनस के 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बोल देना भैया इसका आंसर आएगा एनडी, मतलब नॉट डिफाइंड। ये लीजिए एनडी आ गया, हो गया पॉइंट क्लियर। तो ये जो समझ में आनी चाहिए आपकी में कि यहाँ पर अपने पास में कि यदि नेगेटिव में कोई वैल्यू है तो मोड के अंदर नेगेटिव में वैल्यू नहीं आती है, मतलब 0 या 0 से बड़ी वैल्यू आती है, मतलब नेगेटिव इक्वल टू में नेगेटिव नहीं हो सकता। एक पॉइंट अपने पास में क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि यदि हम इस पर और थोड़ा सा डिस्कस करें कि भैया इसको मान लीजिए मॉड है, अब सुनना ध्यान से। तो अब मैं आपको बताता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6 और यहाँ मोड में लगा दिया और यहाँ लगा दिया जी प्लस माइनस माइनस के 5 तो लिखा नहीं, प्लस के 5। भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो भाई इसको सॉल्व कर लो, मैं आधा करके देता हूँ आपको। एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस के 5। इसका मतलब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6 इज इक्वल टू प्लस के 5 और एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6 इज इक्वल टू माइनस के 5। यहाँ पर देख इसको इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के 5x, यहाँ पर इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर तुम्हारे पास प्लस के 1 इज इक्वल टू 0, ये अपने पास है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस के 5x, यहाँ पर आप आएंगे तो प्लस के 11 इज इक्वल टू 0। एक अपने पास में ये क्वेश्चन आ गए। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गई है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सॉल्व करनी आपसे आती है। यदि इसका आंसर यदि ऐसा नहीं आता है, मतलब कोई भी इसका आंसर अंडर रूट में माइनस का नहीं होना चाहिए, समझ में ध्यान देना, मतलब कभी भी इसका आंसर माइनस में नहीं होना चाहिए, अंडर रूट के अंदर माइनस में, क्योंकि वो इमेजनरी हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना, और मैंने इमेजनरी आपको पढ़ाए हुए हैं तो वहां पर ध्यान रखना। इन दोनों के आंसर जो है आप देखिए, ये क्वाड्रेटिक बन गई, इसके 2 रूट होंगे, एटलीस्ट 2 रूट, मतलब सॉरी एटमोस्ट 2 रूट होंगे। ये तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक है, इसके एटमोस्ट 2 रूट होंगे। तो बहुत से बच्चे बोलेंगे इसके आंसर 4 होंगे, एक्स की 4 वैल्यू आएंगे। बिल्कुल आ सकती है, लेकिन एक्स की 2 वैल्यू भी आ सकती है, एक्स की 1 वैल्यू भी आ सकती है। तो कहने का मतलब है कि ये सॉल्व करने पड़ेंगे अपने को, ये छोड़ने नहीं है। और इन दोनों की जो वैल्यू है ना एक्स की, वो दोनों रियल आनी चाहिए, और रियल आने पर तो इसके आंसर दोनों की 2 वैल्यू आ गई तो 4 हो गए। मान लीजिए इसका इमेजनरी आ गया, किसी का रियल आ गया, तो तुम्हारे पास 2 वैल्यू आ गई। मान लीजिए एक का इमेजनरी आ गया, दूसरे की दोनों वैल्यू सेम आ गई, तो इसका मतलब उसका सोल्यूशन कितना हो गया, 1 हो गया। दोनों के ही इमेजनरी आ गई, तो इसका ये मतलब हो गया कि वहां पर
उसका कोई आंसर नहीं, मतलब नो सॉल्यूशन। तो इन 3-4 पॉइंटों को अच्छे से आपको समझ लेना होगा। तो इनकी आपको निकालनी है वैल्यूज और बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है, फिर आपको उसको सॉल्व करके देते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट था, तो ये आपने डिस्कस करना है अपने को। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को हम बहुत सॉल्व करेंगे, अभी हमारे पास पूरा भंडार है। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा थोड़ा सा इनइक्वालिटीज पर। व्हाट इज द इनइक्वालिटीज? तो एक दो ऑप्शन है अपने पास में, एक तो या पहले एक सॉल्व कर लेते हैं या फिर इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि यदि आपने इनइक्वालिटीज यदि आपको पढ़नी है तो इनइक्वालिटीज के अंदर अपने को एक टॉपिक आना चाहिए कि सॉरी, यदि इसके अंदर इनइक्वालिटीज पढ़ रहे हैं तो अपने पास में जो मेरी इनइक्वालिटी जो मैंने पढ़ाई है वो अपने से आनी चाहिए, तो हमारे पास ये बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अपने पास है, अब ये समझो कि एक व्यक्ति है और वो तुम्हारे पास जा रहा है, कहाँ जा रहा है पता नहीं, देखते हैं पहले, यहाँ पर व्यक्ति को बाद में भेजेंगे, पहले हम ये बनाते हैं। ये बात सब बात जानते हैं, प्लस के 1 2 3 4 5 इस तरीके चलते हैं, यहाँ पर तुम्हारे पास मार्क्स के चलते हैं। अच्छा एक बात बताओ आप, एक बात क्या दो बात बताएंगे आप, इधर तुम्हारे पास नेगेटिव के नंबर आते हैं, इधर तुम्हारे पास प्लस के नंबर होते हैं। यदि मैं इधर 2 स्टेप चलाऊं, इधर मैं कितने स्टेप चलाऊं 2 स्टेप, मतलब यहाँ तक पहुंच गया, तो दिस मींस ये मान लीजिए 1 किलोमीटर है, ये मान लीजिए 2 किलोमीटर है, तो मेरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2 किलोमीटर। पॉइंट क्लियर? यदि मैं इधर गया हूँ तुम्हारे पास -1 और -2, तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर -2। यहाँ है तो तुम्हारे पास -2। यदि मैं आपसे पूछता हूँ डिस्टेंस कितनी हो गई, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए हमेशा हमें मोड यूज करना पड़ता है। समझ में बात आ गई? यदि देखिए आप इस पॉइंट से इधर गए पॉजिटिव, इधर से गए नेगेटिव, आप 2 स्टेप इधर गए और 2 किलोमीटर मतलब 2 यूनिट हो गई, इधर गए -2 हो गई, मतलब अब लेकिन वो पूछ रहे डिस्टेंस कितनी चली आपने, तो मैं बताओ डिस्टेंस को नेगेटिव में होती है क्या? आप इधर से इधर जाओ या इधर से इधर जाओ तो काम तो तुम्हें करना पड़ रहा है। यदि इधर गए तो 1 किलोमीटर, इधर गए तो 1 किलोमीटर, इधर गए तो 2 किलोमीटर, इधर गए तो 2 किलोमीटर, इधर गए तो तुम्हारे पास 3 किलोमीटर, इधर गए तुम्हारे पास 3 किलोमीटर, मतलब कि डिस्टेंस को नेगेटिव में थोड़ी आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। जब डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं आती है तो इसलिए अपने को मोड का यूज करना पड़ता है। तो ये बहुत सीधी सी बात है। मोड कहाँ पे यूज होता है? जहां पर तुम्हारे पास जो वैल्यू डिस्टेंस 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 मतलब प्लस में तो प्लस है, ये माइनस में है तो भी प्लस में, इसलिए हमेशा डिस्टेंस एरिया पैरामीटर ये सब जितने भी आप करते हैं ये सब प्लस के होते हैं, उनके आंसर माइनस में आ रहे हो लेकिन उसके लिए क्या लगा देते हैं हम एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब मोड लगा देते हैं हम, जो भी अपने पास में फॉर्मूला होता है। जैसे 1/2 बेस इनटू में आए, चलो ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए इसी का आंसर पहली बार तो उस साइन पर जो भी आएगा या और भी आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे तो वहां पर जो भी आंसर आता है उसको क्या लगा देते हैं मोड, मतलब कि आंसर ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब एरिया नेगेटिव में कैसे हो जाएगा, या तो एरिया होगा ही नहीं, यदि होगा तो प्लस का होगा, मतलब 0 से बड़ा होगा एरिया, तो एरिया 0 से कैसे आ जाएगा, डिस्टेंस 0 से कम कैसे हो सकती है भाई, चलना तो इसको इतना ही पड़ रहा है ना, किधर भी जाए ये। तो कहने का मतलब ये है कि अपने आप को ये बात समझा लेनी है कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, एरिया ऑलवेज पॉजिटिव, और जो पैरामीटर्स होते हैं पेरीमीटर होते हैं वो ऑलवेज सर्कमफ्रेंस होती है ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं होते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे इनइक्वालिटीज पर, और बने रहिए इसी दोस्त के साथ में और ढंग से आप काम करते रहिए। थैंक यू सो मच।